किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए वहाँ का पर्यटन सबसे प्रमुख होता है और वर्तमान समय में कल 15 तारीख को यहाँ कार्यक्रम आयोजित होने हैं और उसके लिए इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाता है। भगवान बुद्ध की धरती है और अभी हमारे साथ महाराजगंज जिला के जिलाधिकारी महोदय हैं। और सर स्वागत है। सबसे पहले तो क्या क्या है महाराजगंज में टूरिज्म के नज़रिए से? देखिए, अगर महाराजगंज टूरिज़्म की हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा सोहगी बरवा जो वन्य जीव विहार है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये 1986 का नोटिफाइड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इसमें बड़ी संख्या में लेपर्ड्स हैं। आज की डेट में अगर हम देखें तो 25 से ज़्यादा यहाँ पे लेपर्ड्स हैं जिसकी संख्या है। इसके अलावा दर्जिनिया ताल और गंडक के किनारे हमारे यहाँ बड़ी संख्या में क्रोकोडाइल्स की आबादी है। वहाँ पे ब्रीडिंग भी होती है, वहाँ पे अच्छी खासी आबादी है। माइग्रेटरी बर्ड्स वाले वेटलैंड हमारे जनपद में कई सारे हैं। अगर हम सिंगरैना ताल की बात करें जो जंगल के अंदर है, वहाँ पे तो हज़ारों की संख्या में प्रतिवर्ष माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। जो हमारे अलग अलग प्रजातियाँ हैं हिरण की, जो स्पॉटेड डियर है या सांभर है, इनकी भी बड़ी संख्या हमारे जंगल के अंदर देखने के लिए हमें मिलती है। तो वाइल्ड लाइफ जो है उसमें हमारे पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं। इसी वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए एक दो और भी चीज़ें हैं, जैसे ब्रिटिश काल में एक ट्रैम रेल यहाँ पे चला करता था, जब लकड़ियों का कटान होके रेलवे स्लीपर्स बनाया करते थे। तो वो ट्रैम रेल अभी भी हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती है, उसके इंजन्स हमारे यहाँ हैं, उसके पटरियाँ हमारे यहाँ हैं। तो एक बहुत अच्छा उसका म्यूज़ियम जैसा स्वरूप आज की डेट में हमारे पास लक्ष्मीपुर में है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो बुद्धिस्ट सर्किट है हमारा, जिसमें कि मूल रूप से कुशीनगर और लुम्बिनी, इन दोनों के मध्य हमारा महाराजगंज स्थित है। और यहाँ महाराजगंज में जो महात्मा बुद्ध की माता थी, माँ थी महामाया, उनके घर था यहाँ पे, यानी कि महात्मा बुद्ध के ननिहाल था ये। और महात्मा बुद्ध जी के महापरिनिर्वाण के उपरांत जो 8 मूल स्तूप बने थे, उसमें से एक मूल स्तूप महाराजगंज में भी था। उस स्तूप का नाम रामग्राम है, जो आज की डेट में हमारे सोहगी बरवा जंगल के अंदर चौक जो हमारे नगर पंचायत है, वहीं पर वो स्थित है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पूरे विश्व में केवल 8 मूल स्तूप थे और उसमें से केवल एकमात्र यही स्तूप है जिसको कभी खोला नहीं गया। तो आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों में से एक है। तो हमारे यहाँ बुद्धिस्ट सर्किट से भी संबंधित स्थल हैं, हमारे यहाँ जो जंगल सफारी और जो नेचर टूरिज़्म की बात करते हैं उससे संबंधित स्थल हैं। इसके अलावा जो रिलीजियस टूरिज़्म है, उसमें अगर हम देखें तो महाभारत काल के जो महाभारत में हम जानते हैं कि पांडवों के अज्ञातवास और वनवास का जो समय था, उसमें उन लोगों ने जो हमारा ये फरेंदा नौतनवा होते हुए वो विराटनगर गए थे, जो विराट युद्ध की बात हम सुनते हैं। तो उसमें जो लेहड़ा देवी मंदिर है या बनीलिया देवी मंदिर है, ये हम लोगों के लिए अगर रिलीजियस टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इटहिया का मंदिर है, कटहरा का मंदिर है, तो ये दोनों शिव मंदिर हैं हमारे, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे जनपद में हैं। अगर चौक की बात हम करें, चौक जो आज की डेट में नगर पंचायत है, वो मूल रूप से जो नाथ संप्रदाय है उसका मूल पीठ रहा है और जो गुरु गोरखनाथ थे उनकी तपोस्थली रही है वो। तो गुरु गोरखनाथ जी के बारे में हम जानते हैं कि जो पूरा हठ योग है, जो आज की डेट में हम लोग जितने भी योगासन करते हैं, वो उन्हीं के द्वारा उसका विकास किया गया था। तो ये सभी चीज़ें जो हैं हमारे जनपद महाराजगंज से जुड़ी हुई हैं। और मुझे लगता है किसी भी तरह के टूरिस्ट हों, वो नेचर टूरिज़्म से रिलेटेड लोग हों या रिलीजियस टूरिज़्म से रिलेटेड हों या हिस्टोरिकल टूरिज़्म से रिलेटेड हों, सब लोगों के लिए महाराजगंज में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ है, काफ़ी दिनों से इतनी सारी चीज़ें आपने बताई, काफ़ी दिनों से छुपी हुई हैं और हम लोगों ने एक वीडियो भी किया, वहाँ जाके देखा भी, लोगों का आवागमन कम है, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? ये एक तो अवेयरनेस की बात है, जो आपने कहा कि लोगों को जानकारी नहीं है। अगर आप महाराजगंज में ही बात करें रामग्राम के स्तूप की, तो लोग वहाँ पे कन्हैया बाबा के स्थान के रूप में उसको जानते हैं और जंगल में जाने का जो रास्ता था वो बहुत स्पष्ट नहीं था, तो लोग पैदल जाने में थोड़ा कठिनाई होती थी। अभी वर्तमान में उसको हम लोगों ने रास्ता बना दिया है। पर्यटन विभाग में ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में हमारे जनपद में जितने भी इस तरह के स्थल हैं, सभी के लिए प्रोजेक्ट्स या तो स्वीकृत हो चुके हैं, जो काम चल रहे हैं, या नहीं तो प्रोजेक्ट स्वीकृति के प्रोसेस में हैं। तो मुझे लगता है जैसे ही वो प्रोजेक्ट स्वीकृत होंगे, वहाँ पे गेस्ट हाउसेस बनेंगे, वहाँ के रास्ते बनेंगे, वहाँ पे अन्य जो नागरिक सुविधाएं, टूरिस्ट फैसिलिटीज़ होती हैं, वो सब सारी डेवलप होंगी। वो जैसे ही होंगी तो ना केवल लोग आसानी से वहाँ पहुँच पाएंगे, बल्कि अवेयरनेस भी जो है हमारे यहाँ काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा।
एक मैटर पे बात भी हो रही थी कि कुछ ऐसी संप्रदाय, कुछ ऐसी प्रजातियाँ, कुछ ऐसी जनजातियाँ हैं जिनके बारे में भी कुछ प्रदर्शनी कल लगनी है, तो वो क्या है और किस तरह के हैं? जी, जो मैं बात कर रहा था, जो सोगी बरवा जंगल में हम लोग जो नेचर टूरिज़्म की बात कर रहे हैं, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है कि सोगी बरवा जंगल मूल रूप से बनटांगिया प्लांटेशन के लिए जो है वो ब्रिटिशर्स ने इसको यूज़ किया था। बहुत ही प्लान्ड वे में वो प्लांटेशन हुआ करता था, तो उसी प्लांटेशन को करने के लिए एक बनटांगिया समुदाय है जो जंगल में हमारे आज की डेट में भी रहते हैं। और बनटांगिया ग्राम जो है हमारे यहाँ कुल 18 ऐसे वन ग्राम हैं, जंगल के अंदर के गाँव हैं, जिनको कि वर्तमान में राजस्व ग्रामों में सम्मिलित कर लिया गया है। तो उनके एक पिक्यूलियर जो है वो लाइफ़स्टाइल है। एक जो बनटांगिया गाँव के जो एक जीने की पद्धति है, वो लोगों को देखने की चीज़ है। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग हमारे जंगलों में आएँगे, वो लोग जब बनटांगिया गाँव में जाएँगे तो उनको बहुत चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी कि कैसे हम नेचर के नज़दीक रहते हुए भी नेचर के बिना विरोध में रह सकते हैं। और इसके लिए भी व्यवस्थाएँ की गई हैं कि जंगल सफारी में हम लोगों का जो एक स्टे होगा, जो वहाँ पे खान-पान या चाय की व्यवस्था होगी, वो एक वनग्राम में ही होगा। वहीं पे उनके द्वारा जो विशेष रूप से बनाए हुए दही होती है, या उनके द्वारा जो अलग-अलग प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, या इवन उनके कुछ हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जैसे वो दोने जैसे बनाते हैं कुछ, हाँ, डलिया टाइप की बनती हैं। तो वो कई सारी चीज़ें हैं जो उनके द्वारा बनाई जाती हैं, तो वो सब भी लोगों को देखने का मौका मिलेगा और जो वनग्राम के जीवन है उसको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। चलिए, महाराजगंज जनपद के इस टूरिज़्म के विषय में हमने आपसे बात की। आपने समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि इस पूरे वीडियो के माध्यम से, जैसा जिलाधिकारी महोदय ने बताया आपको, कि महाराजगंज टूरिज्म के लिए विकसित हो सकता है, और आपके और महाराजगंज जनपद वासियों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इसको और प्रमोट करें। वीडियोज़ जो आ रहे हैं या फिर जो सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास आज संसाधन है जिससे आप इसको और प्रमोट कर सकते हैं, जिससे इसका भी विकास हो सकता है। इसी तरह के वीडियो के लिए जुड़े रहे आप हमारे साथ। इस कार्यक्रम को देखने के लिए आपका धन्यवाद।